अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अध्याय 13 पर आज चर्चा करेंगे, जीवन और मरण का रहस्य। ऐसे प्रसंगवश इससे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर इस किताब के अंतर्गत जब है इसको हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव लिखे हैं जीवन और मरण का रहस्य, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी गाफिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं कि कब आ जाए। अद्भुत। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। गुरुदेव कह रहे, बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी गाफिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। अरे एक दिन मरना है बोल के क्या पहले से रोने बैठ जाओगे? हैं? एक दिन तो सबको मरना है। केवल साधु संत को ही पता है ना, सबको पता है। लेकिन साधु संत और महात्मा क्या दिन रात उदास बने रहते हैं? ये तो बिल्कुल पागलपन है ना। एक दिन तो मरना है तो आज से बैठ जाएंगे रोने? हाँ, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे कहते हैं, है ना। साधु संत और महात्मा लोग ऐसा कहते हैं, ये लोग नासमझ। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं कब आ जाए, है ना। और ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हाँ, इतना हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये देख करके वो लोग चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, नासमझ है ना, अज्ञानी है। अब बताइए कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। बालक और युवा पुरुष तो हंसते खेलते नाचते कूदते रहेंगे, जीवन से उसे क्या मतलब। मृत्यु कब आएगी उससे पहले तो खुश रहो। मृत्यु आएगी तो बोल के अभी से बैठ के रोने बैठेंगे क्या? आप देखिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। पर सच्ची बात यह है कि ऐसे साधु संत स्वयं अज्ञानी है ना। ऐसे साधु संत सचमुच में अज्ञानी है जो सचमुच अमर अविनाशी अनादि और अनंत है। वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। जो सचमुच में अमर है, अविनाशी है, अनादि है और अनंत है, वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। काल और मृत्यु, हाँ, इसकी परवाह वो नहीं करते। जब फुर्सत मिला आनंद से रहना चाहिए। कब मृत्यु हो जाएगी वो बात अलग है। हाँ, मृत्यु अभी नहीं आई है तो क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ, अगर शारीरिक तकलीफ है, पीड़ित हैं, वो बात अलग है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, प्रणव और प्राणायाम करना चाहिए, अपनी विपत्तियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। जो कुछ भी तकलीफ है सबको दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। गरीबी हो, अमीरी हो, कुछ भी हो, अशांति हो मन में, कुछ भी हो, सब दूर होगा तो अपने भीतर प्रवेश करके ही दूर होगा। कोई दूसरे लोग आपके कोई कर नहीं कहेंगे, है ना, कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। आप सभी दुखों को दूर कर सकते हैं ध्यान से, तपस्या से, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करके धनोपार्जन कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता से जीवन को जीना चाहिए, है ना, प्रसन्नता से, खुशी से रहना चाहिए। और मृत्यु की परवाह करके क्या आज से रोने बैठ जाएंगे? ये तो गलत बात है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। कौन? ये तो अमर है, अविनाशी है, अनादि है, इसलिए इतने आनंद से रहते हैं सब लोग, है ना। हाँ, विपत्ति सामने आई है, उसका सामना करना पड़ता है। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। सच्ची बात तो यह है कि हमारा स्वरूप क्या है? आनंदमय है। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। अतः इस आनंदमय सच्चिदानंद और आनंद कंद का सुख से
घूमना और आनंद के साथ उछलना तथा निश्चिंता रहित होकर प्रसन्नता के साथ हंसते हुए चहकना स्वाभाविक है। अतः इस आनंद कंद सच्चिदानंद जो है, आप स्वयं आपका हंसना खेलना उछलना कूदना स्वाभाविक है और चिंता रहित होकर प्रसन्नता से चहकते हुए जीवन जीना आपका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन यह कैसे हो जाता है? गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाता है ना। यहाँ पर धर्म भेद करके और एक दूसरे को नीचा बताने के चक्कर में, और यहाँ पर लोग सब दुख तकलीफ को ले आते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं लोगों को, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर कष्ट पहुँचाते हैं, पीड़ा पहुँचाते हैं, है ना। यहाँ कैसे आदमी चहकेगा? कैसे आदमी खुश रहेगा? जब कोई किसी को बहुत पीड़ा पहुँचा रहा हो, ऐसी बात है। तो सद्गुरुदेव का कहना है, अष्टांग योग जो है ना, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर सचमुच में विश्व के सब लोग इसका पालन करेंगे तो सचमुच में शांति और आनंद का माहौल हो जाएगा। सब आनंद से खुश मिजाज होकर के जिएंगे, है ना। इसलिए सब मिलकर मनुष्य समाज का प्रचार करें और सबको योग साधन करना चाहिए, है ना। तब दुनिया में जो अशांति है अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन लोग तो चाहते ही नहीं हैं। हाँ, धर्म के नाम पर ओह मत पूछिए, है ना। वो इतना कड़ा नियम बना लेते हैं, चाहे किसी की जान चली जाए कोई परवाह नहीं है ना। अभी तो आपको पता ही है कैसा युद्ध चल रहा, क्या क्या हो रहा है, बताइए। बहुत दुख की बात है। खैर, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो गुरुदेव लिखे हैं उस पर यह बात, यह प्रसंग में आ गया। वास्तव में हमारा स्वभाव, आपका स्वभाव, सबका स्वभाव, मानव मात्र का क्या, प्राणी मात्र का स्वभाव है। हंसते हुए आनंद से उछलना कूदना चहकना, ये हम लोग का वास्तविक स्वभाव है। लेकिन हम लोग विपत्ति में घिर जाते हैं। यह सभी हमारे अपने कारण है। किसी ने विपत्ति दी है तो वो अज्ञान है, हमारा आपका सबका, है ना। इस अज्ञान को दूर करने के लिए सच्चा ज्ञान धारण करना चाहिए। सद्गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अतः सच्चा ज्ञान यह है कि सबको शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो और आनंद के साथ कूदने उछलने चहकने और हंसने दो। ये निश्चित रूप से सच्चा ज्ञान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सच्चा ज्ञान है, यही है सच्चा ज्ञान कि सबको शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो, आनंद के साथ उछलने कूदने चहकने और हंसने दो। लेकिन लोग यही तो बाधा डाल देते हैं, किसी की खुशी देख नहीं सकते, ईर्षा द्वेष छल प्रपंच कपट और दुश्मनी लेकर के घूमते हैं। तो कैसे सुखी रहेंगे? जीवन को तबाह करके रख दिए हैं लोगों ने, है ना। संसार के किसी अणु का भी कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी से उत्पन्न हुए सभी अविनाशी हैं। संसार के किसी भी अणु का कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी से जो उत्पन्न हुआ है वह अविनाशी है। आपकी आत्मा अमर है, ये शरीर सहित अमर है। यहाँ देखने के लिए निश्चित रूप से यहाँ छूट जाता है स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम लोग चले जाते हैं सूक्ष्म संसार में। वह संसार का भी नाश नहीं होता है, वहाँ भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। खैर, ये तो आगे की बात है, यहाँ तो हम इस विषय में बोलते बोलते आ गया। तो सद्गुरुदेव का कहना है कि संसार का किसी अणु का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि यह अविनाशी आत्मा से उत्पन्न हुआ है ना। सूर्य के अस्त हो जाने पर सूर्य का नाश नहीं होता, सूर्य के अस्त हो जाने पर भी सूर्य का नाश नहीं होता। उदाहरण दिए हैं। स्थूल वृक्ष कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज में रूप में आ जाता है। स्थूल वृक्ष जो है कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज के रूप में आ जाता है। इतने सारे बीज, उसमें कितने सारे वृक्ष समाये हुए हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, फिर उस बीज से वृक्ष बनते हैं, है ना। यह स्थूल फिर सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो शरीर है, यह स्थूल भी सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। मृत्यु ना आत्मा की होती है न शरीर की, यह मृत्यु ना तो आत्मा की होती है न शरीर की, केवल सूक्ष्म हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए, है ना। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती, ये आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी भी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। सद्गुरुदेव की महिमा अपार,
देखिए लिख रहे हैं गुरुदेव, आत्मा सर्वदा शरीर में रहती है। आत्मा हमेशा शरीर में रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल। तो आप सोच लीजिए, बड़े बड़े ज्ञानी बनते हैं लोग और कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो 2-3 चांटे पढ़ने से उनको दर्द महसूस होगा या नहीं? हाँ, आप बताइए। ये स्थूल शरीर में आप विराजमान हैं और जब जाएंगे तो सूक्ष्म होके चले जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हम कहें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। यह भी परा बेवकूफ़ी है, बिल्कुल, है ना। आत्मा अविनाशी है तो शरीर भी अविनाशी है। अब स्थूल रूप में स्थूल जगत में है तो स्थूल शरीर है, स्थूल संसार है, स्थूल बुद्धि है। लेकिन जब इसमें से सूक्ष्म में चले जाएंगे तो इस शरीर की भी जरूरत नहीं है, इस संसार की भी जरूरत नहीं है। इस जीवन और मृत्यु के तत्व को समझो। सारी चिंता, सारी विपत्ति, सारा शोक और मोह मिट जाएगा और तुम्हारा हृदय शांत, प्रसन्न और आनंदमय हो जाएगा। तो स्वर्ग नरक के चक्कर में सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद हो रहे हैं, है ना। अब बताइए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, विचार कीजिए। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।